सुनील साजन। देखिए गरिमा जी, मैं आपकी पूरी डिबेट सुन रहा हूं। मैंने सबके विचार सुने हैं। मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीतिक नहीं है। ये बिल्कुल उतना ही सत्य है जैसा कि मैं अगर ये कह दूं कि कल सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से निकलेगा। आप मान लेंगे? आपके दर्शक मान लेंगे? ये देश मान लेगा? या देश के समझदार लोग मान लेंगे? जिस आरएसएस से भारतीय जनता पार्टी में संगठन प्रभारी आते हों, जिस आरएसएस से निकल करके भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तय होते हों, इनका प्रदेश अध्यक्ष आता हो, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष आता हो, वो आरएसएस राजनीतिक नहीं है। अरे भाई, अगर राजनीतिक नहीं है, आप सांस्कृतिक और उसको बढ़ाने वाले लोग हैं, तो इस देश में जो ओबीसी को लेकर के संगठन चल रहे हैं, आप अपने लोग उस पर क्यों नहीं भेजते? जो दलितों की मांग को लेकर के चल रहे हैं लेकिन वो राजनीतिक नहीं है, आपके लोग उस संगठन पे काम क्यों नहीं करते? आप देखिए, क्या है ना कि ये कह देना कि हम राजनीतिक नहीं है। हम आशुतोष जी की उस बात से सहमत हैं कि जब पटेल साहब ने ये प्रतिबंध हटाया तो ये कहा कि आपको तय करना पड़ेगा, अपने संविधान में लिखना पड़ेगा कि आप राजनीतिक नहीं हैं। अगर आरएसएस राजनीतिक नहीं है तो फिर पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों पूरी सरकार चली जाती है अपने कामकाज गिनाने के लिए? क्यों अभी उत्तर प्रदेश में आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठ कर करके रणनीति बना रहे थे? एक बात, मैं अपनी बात समाप्त कर दूं। सुनिए, एक सेकंड, मैं अपनी बात कह लूं, अगर फिर आप सवाल कर लीजिए। ये सब हो रहा है, मैं अच्छा ठीक है, कहिए अपनी बात। हाँ जी, मैं केवल लास्ट में एक बात कह रहा हूं। हम पूरे देश की बात नहीं जानते। उत्तर प्रदेश में जो अधिकारी कर्मचारी आरएसएस की शाखा में जाएगा, जब कभी हम लोग सरकार में आएंगे तब हम लोग तय करेंगे कि उनका क्या करना है। अच्छा सुनील जी, ये बताइए, कांग्रेस के खिलाफ इमरजेंसी के बाद सबसे बड़ा चुनाव हुआ, कांग्रेस बुरी तरह हारी और कांग्रेस की फिलॉसफी से बिल्कुल ऑपोजिट फिलॉसफी की सरकार बनी। और उस सरकार ने आते ही क्या किया? उस सरकार ने ये सरकारी कर्मचारियों पर लगा हुआ बैन कि आरएसएस की गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते, वो हटा लिया। देखिए गरिमा जी, मैं एक बात कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी का या समाजवादी विचारधारा के लोग जो हैं, जितने भी नेताओं का आप नाम गिना रही थी, ज्यादातर कांग्रेस के खिलाफ लड़कर के अपने अस्तित्व में आए थे। क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व खुद ही नहीं था, खुद ही 80 में आई। लेकिन आज जो देश के सामने संकट है, आज हम किससे लड़ रहे हैं? आज कांग्रेस से नहीं लड़ रहे हैं ना, आज तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से लड़ रहे हैं। अभी 10 साल तक यही भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी चंद उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे थे। अब यही मोदी जी अल्पमत में आते ही आरएसएस के लिए काम करने लगे। तो आप राष्ट्र के लिए कब काम करेंगे? देश के लिए कब काम करेंगे? देश के किसान, बेरोजगार, नौजवान, पिछड़े, दलित और पीडीए के लिए कब काम करेंगे?